VCD नंबर 2757, मुरली तारीख 6 अक्टूबर 1967, व्याख्या तारीख 11 जनवरी 2019। बाबा गुप्त होने के बाद की वाणी है। प्रातः क्लास चल रहा था 6 अक्टूबर 1967। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। यह क्रिश्चियन की बादशाही उनके लिए भी नहीं कहेंगे कि सारी दुनिया में बादशाही की। हाँ, अफ्रीका को गुलाम बनाया, चीन में भी, इतने बड़े चीन, उसमें भी इनकी बादशाही हुई। फिर वो चीन भी आस्ते आस्ते करके छूटते गए, भारत भी छूट गया, परंतु फिर भी सारे विश्व के ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकते सिवाय तुम्हारे। सारे विश्व के ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकते सिवाय तुम्हारे। लेकिन दूसरी तरफ बोला, क्रिश्चियन जो है वो सारे विश्व की बादशाही भारत को सौंप देते हैं। VCD नंबर 2702 में अब बोला कि जरूर बादशाह हुए ना, बादशाह कोई होगा तो बादशाही सौंपेगा। तो बाहर की दुनिया की क्रिश्चियंस की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया में, बीजरूपी दुनिया में जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है उसके लिए बोला। 5वें नंबर का पूर्वज क्या करेंगे? सारे विश्व की जो बादशाही है वो भारत को सौंप देंगे। बोला सारे विश्व के ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकते सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान बने हो। और अभी पुरुषोत्तम संगम युग में, जबकि कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की आदि होने वाली है, अभी ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं ना। तो वो जब ये बच्चियां बैठती है तो सब साक्षात्कार करती है, गोद में साक्षात्कार करती है, उसे कहा जाता है साक्षात्कार। वो देखती है कृष्ण को, और कृष्ण को देखती है तो सारा विश्व, बल्कि सारा ब्रह्मांड देख लेती है। तो देखो मीठे बच्चे, तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तो कौन से कृष्ण की बात है? किसको देखती है? सतयुगी कृष्ण है या संगमयुगी कृष्ण? कौन सा कृष्ण? संगमयुगी कृष्ण की बात है। तो बोला कि कृष्ण को देखती है तो सारा विश्व, सारे ब्रह्मांड को देख लेती है। तो देखो तुम बच्चे तो ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। ब्रह्मांड में क्या है? अंडे मिसल आत्मा है। जो आत्मा है सिर्फ मनुष्य की आत्मा नहीं है, जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी सब अंडे मिसल है। तो बाबा ने समझाया कि तुम बच्चों को हम ब्रह्मांड का मालिक बनाता हो, क्योंकि वो ब्रह्मांड तुम्हारा घर है। एक है जड़ ब्रह्मांड परम धाम, कहते ब्रह्म महत्त्व। फिर उससे भी ज्यादा तुम आते हो यह 5 तत्वों की दुनिया में, यहां आकर के विश्व के मालिक बनते हो।
विश्व में ब्रह्मांड आता है क्या? विश्व में ब्रह्मांड नहीं आता। ब्रह्मांड तो इस विश्व से भी परे है, जहां सब अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में नहीं। ये सूक्ष्म वतन भी विश्व में आता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं काम करती है ना। तो एक है बेहद का सूक्ष्म वतन, हद का भी कुछ होगा या नहीं होगा? जहां बोला सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं काम करती है ना, भूत प्रेत, उनमें अच्छी सोल भी होती है और इविल सोल भी होती है। तो तुम सबको कंट्रोल करते हो। विश्व की जब बादशाही करेंगे तो सबको कंट्रोल करेंगे। किसको किसको कंट्रोल करेंगे? ये जो विश्व है इसको भी कंट्रोल करेंगे, और जो सूक्ष्म वतन है जहां सूक्ष्म शरीरधारी है, इविल सोल्स, गुड सोल्स, सबको कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो परम धाम है ब्रह्मांड, उसको नहीं कंट्रोल करेंगे। तो कहा जाता है विश्वनाथ, और विश्व में सारी दुनिया आ जाती है। तो सारी दुनिया का राज्य तुम पाते हो तो राजा ही है, तो कोई मूल रूप में नहीं होती है। वहां तो मूल रूप में बिंदु बिंदु आत्माएं रही पड़ी हुई है मूल वतन में, और सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं। वह सूक्ष्म वतन में कोई राजा ही है? राजा ही नहीं है। वह सूक्ष्म वतनवासी आत्माएं, उनको भी तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना होता है। उनका जो हिसाब किताब है सूक्ष्म शरीर धारण करके सुख दुख देने का, बाबा ने बोला है कि अकाल मौत होती है तो भूत प्रेत करके घूमना पड़ता है, या तो कोई ऐसा हिसाब किताब रह गया है उसकी वजह से भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, या तो बहुत पाप कर्म किए तो भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो बोला उनका जो हिसाब किताब है सूक्ष्म शरीर धारण करके सुख दुख देने का, शरीर में प्रवेश करती है, जिस शरीर में प्रवेश करती है उनका हिसाब किताब नहीं बनता। लेकिन जिसका हिसाब किताब नहीं बनता, शरीर में प्रवेश करते हैं, उनका हिसाब किताब नहीं बनता, या जो प्रवेश करने वाला है उनका हिसाब किताब नहीं बनता। जो प्रवेश करने वाला है उनका हिसाब किताब नहीं बनता, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है उनको सुख दुख मिल जाता है ना। तो ये सारा चक्कर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये यहां ही इस दुनिया में होते हैं। इसको कहेंगे स्थूल वतन। क्या कहेंगे? स्थूल वतन। जहां सारे मनुष्य रहते हैं वो है स्थूल वतन, और जहां सूक्ष्म शरीरधारी रहते हैं वो है सूक्ष्म वतन, और जो परम धाम है वो है मूल वतन। तो समझ में आता है, मूल वतन में जहां आत्माएं मूल रूप में रहती है, बिंदु बिंदु रूप में रहती है, अंडे मिसल। सूक्ष्म वतन में जहां सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, जिनका कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता,
वह जिनमें प्रवेश करते वह सुख दुख भोगते। एडवांस पार्टी में भी ऐसे है जो बोलते कि अरे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है ना। जब अनुभव आता है तब ज्ञान की दृष्टि से समझ जाते हैं। तो बाबा ने तो बोला जिनमें प्रवेश करते वह सुख दुख भोगते। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, यह कोई चक्कर नहीं होता है फिरने का। नहीं, मूल वतन सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। हाँ, साक्षात्कार होते हैं सूक्ष्म वतन में। जहां तुम साक्षात्कार करने जाती हो, वो संदेश ही आ जाती थी सूक्ष्म वतन में, और उनको साक्षात्कार होते थे, वहां से संदेश लेके आती थी। तो साक्षात्कार तो इस बाबा ने अर्थ समझाया, वो कोई साक्षात्कार में जाती नहीं है। जैसे स्वप्न होता है ना, तो स्वप्न में कहाँ कहाँ घूम आते। तो स्वप्न में कई आत्मा जाती है क्या? नहीं। अरे आत्मा ही निकल जाए तो शरीर खलास हो जाए तो क्या जाता है फिर स्वप्न में? सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है। तो यह तो सभी साक्षात्कार की बातें है। वहां कोई जाता नहीं है, ना सूक्ष्मोत्तर में जाता है, ना कोई वैकुंठ में जाता है। ऐसे तो वह रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं, रिद्धि सिद्धि द्वारा साक्षात्कार होते रहते हैं। बैठे बैठे विलायत में पार्लियामेंट होती है, फलाना होता है, वो बैठे बैठे करके देखेंगे। ये सारा दिव्य दृष्टि है। तो आगे चल के बच्चे एक जगह बैठेंगे और सारी दुनिया में क्या चल रहा है ये माउंट आबू में बैठ के देखेंगे। तो बाबा ने बोला आगे चल के देखेंगे, सारी दिव्य दृष्टि है। जैसे आजकल निकले हैं ना टेलीविज़न। हाँ भाई, क्या कहते हैं टेलीविज़न? तो ये टेलीविज़न तो बाबा के हाथ में दिव्य दृष्टि है। अगर दिव्य दृष्टि दे दे तो लंदन में क्या होता है तुम भी देख सकते हो। अभी उसमें कोई औजार इस दिव्य दृष्टि में जरूरत नहीं है, कोई साधन की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसी सामान या चीज की जरूरत नहीं जो खरीदी करनी पड़े। टेलीविजन तो खरीदी करना पड़ता है। आजकल के जो बाबा है वो भी अल्पकाल की रिद्धियां सिद्धियां करते रहते। बागेश्वर सरकार, देखो तुम साक्षात्कार में जाते हो, तुम्हें कोई कुछ खरीदी करना पड़ता नहीं। जब तुम साक्षात्कार करते हो, भक्ति मार्ग में भी करते हैं, हनुमान का साक्षात्कार करते हो, वैकुंठ का करते हो, तुम्हारे में भी बहुत बच्ची है। कभी कभी कोई कहती है बैठे बैठे हमने ब्रह्मा का दीदार किया। साक्षात्कार होते हैं ना, होते हैं आपको? ऐसे तो बहुत है, ढेर के ढेर है। तुम कोई चीज थोड़ी ही है, बस बैठे बैठे वो दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। ड्रामा के प्लान अनुसार उसी पर्टिकुलर समय पर उनको वह फिर साक्षात्कार मिल जाता है। और यह जो साक्षात्कार है वो ड्रामा में पहले से नूंद है। ऐसे नहीं कि बाबा बैठे बैठे कुछ करते। बाबा ने बोला बाबा कुछ नहीं करते, ये ड्रामा में नूंद है कि फलाने को साक्षात्कार हुआ। पीछे गाया जाता है बाबा के लिए कि बाबा ने या भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, परंतु वह साक्षात्कार तो ड्रामा के प्लान अनुसार उनको हुआ ना।
उनको साक्षात्कार होना था, तो ऐसे समझा जाता है कि यह साक्षात्कार भगवान ने कराया। परंतु ड्रामा के प्लान अनुसार साक्षात्कार होना ही होता है। यह नूंद है ड्रामा में, बाकी कोई दूसरी बात तो नहीं है। जैसे अर्जुन कहते भगवान ने उनको साक्षात्कार कराया, फिर भगवान क्या कहेंगे? अरे यही कहेंगे कि ड्रामा प्लान अनुसार इनको साक्षात्कार हुआ, मैंने कुछ नहीं कराया। समझा ना? अरे भगवान कोई अपनी बड़ाई थोड़ी करेंगे। अपनी बड़ाई करे, अपनी बड़ाई हुए तो फिर अहंकार आ जाएगा ना। नहीं, है ही नहीं यहां अहंकार की बात। ये तो सभी ड्रामा के प्लान अनुसार है। कृष्ण को भी तो देखते हो ना, कृष्ण को सारे विश्व का प्रिंस बनाते। सतयुग का या विश्व का? सतयुग में विश्व होता है क्या सारा? नहीं होता है। तो संगम में भी कृष्ण की बात है। तो विश्व धर्म होंगे, 10 धर्म होंगे तो सारे विश्व का प्रिंस बनते हैं। गोया मक्खन खाते, और यह तो दूसरे दूसरे धर्म वाले सभी लड़ते रहते कि हम विश्व का मालिक बने। अभी वह तो जानते भी नहीं है कि विश्व किसको कहा जाता है, वर्ल्ड किसको कहा जाता है, और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है, और ब्रह्म किसको कहा जाता है तो सब ये अलग अलग चीजें हैं ना। ब्रह्मांड उसको कहा जाता है जिसमें तुम आत्माएं अंडे मिसल निवास करती हो, और सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार होता है। क्या बोला? सूक्ष्म वतन में किसका साक्षात्कार होता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार होता है। तुम अभी तो सभी साक्षात्कार करते हो। तो पहले पहले रचना रची थी ना, तो पहले सूक्ष्मवतन चाहिए। ये सूक्ष्मवतन का भी साक्षात्कार आना जाना इस समय होता है। फिर बस सारे कल्प में 5000 वर्ष में सूक्ष्मवतन का कोई नाम नहीं। हाँ, साक्षात्कार भक्तों को होते रहते हैं। कौन से संगम युग के समय की बात है ये सूक्ष्मवतन में जो साक्षात्कार होते हैं। बाबा ने बोला फिर 5000 वर्ष में सूक्ष्मवतन का कोई नाम नहीं। और साक्षात्कार किसको होते रहते? बोला ज्ञानियों को होते या भक्तों को होते रहते? भक्तों को होते रहते। तो सूक्ष्मवतन है, इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊंच से ऊंच, एक से बढ़कर एक सूक्ष्म शेषधारी, उनको कहा जाता है देवताएं। बोलते हैं ना ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः। फिर बाद में कहते हैं परम पिता शिव परमात्माए नमः। देखो फिर ऊंच से ऊंच कौन हुआ? सबसे ऊंच हुआ ना, उनको कहेंगे भगवान। भगवान कैसे कहेंगे? क्योंकि जो भाग्यशाली है, भाग्यशाली आत्मा है ना, कहते भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली। तो भाग्य और दुर्भाग्य आत्मा किस आधार पर भोगती है? कोई आधार है? कोई बीमारी आ जाती है, लंबे समय तक चलती है, तो दुर्भाग्य हो गया, ठीक नहीं हो रही है, बहुत सारी दवाई कर ली। तो किस आधार पे भाग्य और दुर्भाग्य? भाग्य भोगती है त्याग के आधार पर, और दुर्भाग्य भी भोगती है। तो कहेंगे दोनों का आधार है ये शरीर। शरीर के द्वारा भाग्य बनता है, शरीर के द्वारा ही दुर्भाग्य बनता है, शरीर से ही पुरुषार्थ किया जाता है। तो जो भाग्यवान है उनको कहा जाता है देवता।
देवताओं में कौन है जो देह का बहुत सुख भोगते हैं? नंबरवार ही होंगे। विष्णु एक है या नंबरवार है? विष्णु भी नंबरवार है। विष्णु माना स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिल गए होंगे ना। अव्वल नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे भी और बनेंगे ना। तो बोला विष्णु तो उनको देवता कहेंगे और यहां इस दुनिया में मनुष्य कहेंगे, क्योंकि देवताओं का चंचल मन नहीं होता है और मनुष्य का चंचल मन होता है। तो यह मनुष्य है ना, परंतु ये जो मनुष्य है देवी देवता है, वो सुधरे हुए मनुष्य है। इनका दैवी धर्म है, उन्होंने मन के ऊपर जीत पाई है, मन को कंट्रोल किया है। देवताओं को भी दो टांगे, मनुष्य को भी दो टांगे, उनको भी दो बाहें, मनुष्य को भी दो बाहें। कोई चार बाहें थोड़ी होती है जैसे विष्णु को दिखाई, या 8 भुजाएं दिखाई देवियों को, नहीं। अरे मनुष्य तो सभी मनुष्य ही होंगे ना। ये अगर स्वर्ग में देवता है तो देखो उनको 2 भुजाएं, वो तो 2 भुजाएं जैसे लक्ष्मी नारायण जैसे होते। कोई फर्क तो नहीं होता है। बाकी यह है कि साहूकार बहुत होते, सबसे जास्ती पवित्रता तो उनमें ही हुई। तो पवित्रता के आधार पर बादशाही, अपवित्रता की बात ही नहीं। कोई भी शैतानी की बात नहीं, कुछ भी बीमारी की बात नहीं, अकाले मौत की बात नहीं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को देखने से ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर ये जो आत्माएं, श्रेष्ठ देवात्माएं दुनिया में क्यों आती है? क्योंकि इनका जो प्रारब्ध है, इन्होंने बाप की श्रीमत पर चलकर अच्छे कर्म किए थे। वो प्रारब्ध जब खलास हो जाता है तो देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। अभी तुम्हारे दिल में तो आता है हम भी बाबा के पास जावे, हम आत्माएं जाकर के बाबा को देखे। इस शरीर के नैन चैन आंखों द्वारा हम सब देखते हैं शरीर को, ठीक है ना, परंतु तुम आत्मा को तो नहीं देखते हो ना। आत्मा को देखते हो ना, परमात्मा को देखते हो? नहीं देखते। इन आंखों से परमात्मा दिखाई देता है, ये तो बुद्धि से जानना होता है आत्मा को, आत्मा के पाठ को, परमात्मा को जानना होता है। तो देखना अगर होता है तो दिव्य दृष्टि मिलती है। अर्जुन को क्या बोला था भगवान ने? मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, न तु माम शक्य से दृष्टम अनन्येव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू इन स्थूल नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता। तो कौन सा है? बुद्धि का नेत्र है, उससे आत्मा भी देखने में आएगी, परमात्मा भी देखने में आएगा। और तो सभी चीज दिव्य दृष्टि से बड़ी बड़ी देखने आएगी। बड़ा विनाश भी देखने में आएगा, तुम्हारी बड़ी राजधानी भी देखने में आएगी, और फिर यह हनुमान भी बड़ा देखने में आएगा। अभी ये दिव्य दृष्टि से आत्मा देखने में आएगी, तो दिव्य दृष्टि से देखेंगे। आत्मा में कैसे कैसे रिकॉर्ड भरे, जन्म जन्मांतर के पाठ बजाते हैं ना। आत्मा ही पाठ बजाती है, पाठधारी है। तो किसी आत्मा का दीदार हो
वो कुछ भी नहीं समझेगा। एक चिंगारी माफिक हुई, फायर फ्लाई भी देखने में आता है ना इन आंखों से। फायर फ्लाई क्या होता है? जुगनू। कहते हैं ना बरसात में होता है क्या, चमकता जाता है, बहुत चमकता है, बहुत होते हैं। या ये बच्चियां आगे क्या करती थी पाकिस्तान में, जब सिंध हैदराबाद में थे, कराची में थे, तो बोला वहां भी तो बगीचे होते थे ना बड़े बड़े महलों में, जहाँ ये रहती थी उन फायर फ्लाइज को पकड़ती थी, जुगनुओं को, और पकड़ पकड़ करके उनके जेवर बनाती थी। अब तुम किसका जेवर बनाएगी? हार बनाएगी, हार बनाकर पहनेगी, किसका बनाएगी? अरे विजय माला पहनेगी कि नहीं पहनेगी? तो किसका हार बनाएगी? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी आत्माओं के संगठन का हार बनेगा ना। तो गले में जो माला पहनते हैं उसमें तुम वो जुगनुओं को डाल देती थी। 5, 7, 8, 10 तो कपड़े में बहुत फंसे हुए रहते थे, और फिर कपड़े में इधर उधर दौड़ी पहनते रहते थे। यहां से चिंदी में लगा देते थे या फिर उनके कानों में कुंडल बना देते थे। उनका ये बच्चियां बैठकर बहुत श्रृंगार करती थी। वह तो पास्ट की बात हो गई। तो यज्ञ के आदि में ये लोग जुगनुओं को पकड़ते थे और उसको कपड़े में डाल के फिर उसको माला में डाल देते थे या कानों में कुंडल बना देते थे। तो बाबा ने बोला ये तो पास्ट की बात हो गई, अब तुम बच्चियां बताओ तुम अपने कानों का श्रृंगार कैसे करोगी? समझा ना। और वो जुगनू तो देखने में आते, पकड़ने में भी आते। आत्मा तो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, महीने जो देखने में नहीं आती है। इस दुनिया में बहुत डॉक्टर्स ने कोशिश की कि आत्मा को कोई जानवर को, उसकी आत्मा को उसमें शीशे में डाल करके देखे, शीशे में बंद करके देखे कहाँ भागती है, तो किसी को भी पता नहीं पड़ता है कहाँ भाग गई। तो बाप बैठ करके मीठे बच्चों को सब समाचार सुनाते हैं। कोई भी दुनिया में इन समाचारों को जानता नहीं है यह आत्मा कैसे जुगनू मिसल है। भले देखो प्लैटिनम मिसल, हीरे मिसल सोने में वजन करते हैं ना। तुमको बाबा ने कितना वजन करते हैं बताओ? अभी जो राजाएं होते थे उनको, उनका वजन किस में करते थे? एक पालडा जो होता था तराजू का, उसमें सोना रखते थे या हीरे रखते थे या प्लैटिनम रखते थे। तो बाबा अभी संगम युग में बच्चों का वजन किससे करते हैं? अरे तुम तो जन्म जन्मांतर पद्मपति बनते हो, हीरे जवाहरातों की तुम्हारे पास तो बात ही नहीं। देखो कितना देते, क्या क्या करते, इतना करते और कुछ शो करते हैं क्या? कुछ भी नहीं। ये बाबा जैसे साधारण टीचर बन बैठ के पढ़ाते, वैसे बैठ करके तुम बच्चों को पढ़ाते। इस रथ में ही पढ़ाएंगे ना। इसको रथ कहा जाता है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। शरीर रथ है। क्या रथ मशहूर है? भाग्यशाली रथ मशहूर है, भागीरथ। तो इसका नाम है भागीरथ, यानी भाग्यशाली रथ। पुराना पतित, जिसमें बाप आकर के इतना ऊंच से ऊंच, सबसे ऊंच आकर के प्रवेश करते हैं रथ में, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। क्योंकि बाप ने कहा है ना, ये पुरानी दुनिया है, रावण की दुनिया, पराया पतित शरीर है, और बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये शरीर मिला हुआ है। अंत के भी अंत में, सेवक राम का अंत वाला, और उसका भी अंत जब 76 आता है, वानप्रस्थी अवस्था होती है,
अरे भाई समझते हो ना अच्छी तरीके से। तो अभी अंत में आकर के बाप कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसमें कि इनमें, इनमें प्रवेश करता हूं क्योंकि मुझे तो शरीर चाहिए ना। हाँ, संगम युग में जास्ती से जास्ती 100 साल इसमें शरीर तो चाहिए ना। कितना साल? 100 साल। तो ये शरीर छूट जाता है, क्या बोला, ये शरीर छूट जाता है तो फिर नहीं आएंगे क्या? आएंगे ना। जिस शरीर में भी प्रवेश करेंगे उनका नाम दे देंगे ब्रह्मा। नहीं तो मुझे शरीर है कहा। अंत में भी आकर बाप कहते हैं मैं प्रवेश करता हूं। जिस शरीर में प्रवेश करे उनका नाम दे दे ब्रह्मा। नहीं तो मुझे शरीर है कहा। अपना शरीर नहीं है, उसको लोन पे लेता है, चाहे मुकर्रर है चाहे टेम्पररी है। अंत में भी आकर बाप कहते हैं मैं प्रवेश करता हूं। कौन सा अंत? मुझे कोई अलग शरीर नहीं होता है। जब राम वाली आत्मा शिव समान बन जाएगी तो प्रवेश करके कार्य करेगा। ब्रह्मा को भी सूक्ष्म वतन में, विष्णु को भी, शंकर को भी कहते हैं, परंतु मुझे कहा शरीर है। पीछे मैं जो ज्ञान का सागर हूं, प्रेम का सागर हूं और पवित्रता का सागर हूं। अरे कोई रूप है कि नहीं? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। कि बिना रूप के कोई रूप होगा ना? बाबा ने बोला है बिना नाम रूप के कोई चीज होती नहीं है। तो बोला, किसी ने जवाब दिया बिंदु रूप में। तो बाबा ने बोला जो बिंदु रूप में प्रेम का सागर हो जाता है क्या? तो प्रेम का सागर होने के लिए बाबा का रूप चाहिए। जब बाबा कहा जाता है तो कोई तन में प्रवेश करके प्यार का सागर होता है ना। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, ये सारे साकार के गुण हैं या निराकार ज्योति बिंदु के गुण है? साकार के गुण है, ये निराकार के गुण नहीं है जो 32 गुणों का चित्र दिखाया है। यह इतने सागर, इतने टाइटल तो तुमको क्या वर्षा देंगे? क्या इनहेरिटेंस में देंगे? क्या देंगे? ज्ञान देंगे ना, प्रेम ही देंगे। कब देंगे? जब तुम आत्मा बनेंगे। तो बाप का वर्षा, ऊंच से ऊंच बाप का वर्षा लेना है। ऐसा नहीं कि वहां ऊपर में बैठ करके वर्षा देंगे और तुम ऊपर बैठ करके लेंगे। वहां तुमको कुछ दे सकता हूं क्या? या सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में बैठकर दे सकता हूं क्या? सूक्ष्म वतन में और मूल वतन में ये ब्रह्म कुमारी क्या बोलती है? शंकर तो ऊपर है सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ने बोला मैं प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। क्या? मैं प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। टीचर घर पे बैठे और स्टूडेंट को बोले अपने घर में बैठ जाओ और पढ़ाई पढ़ लो, हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अभी हो रहा है ना ऑनलाइन। मुरली का पॉइंट है, टीचर कहे कि हम स्टूडेंट को बोले घर पे बैठे, हम अपने घर पे बैठते तो प्रेरणा से तो पढ़ाई होती नहीं है। प्रेरणा या अक्षर भक्ति मार्ग का है, प्रैक्टिकल आना पड़ता है भगवान को। तो बोला वहां बैठ करके मैं कैसे पढ़ाई पढ़ाऊं? सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में कैसे पढ़ाऊंगा? माना ये विचार तो करो, अरे ऊपर में ठहरूंगा कैसे? कैसे पढ़ेंगे? क्या प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाऊंगा? पढ़ेंगे प्रेरणा से? प्रेरणा से कैसे पढ़ा जाता है? नहीं, मुझे तो आना पड़ता है। देखो कितना सीधा बताते और फिर कहते सबका प्यारा, प्यार का सागर।
देखो शंकराचार्य भी मुझे पूछता है ना, अरे मंदिर में जो सन्यासियों का सबसे पुराना गुरु है शंकराचार्य, वो भी मंदिर में जाकर पूजा करता है ना, तो मुझे कैसे पूजेगा? चित्र चाहिए कि नहीं? मैं तो विचित्र हूँ, विचित्र को चित्र में आना पड़ता है ना। वह चित्र को पूछते, कौन हुआ चित्र? या तो शिवलिंग को पूछते या तो शंकर की मूर्ति को पूछते। तो बोला दो दो क्यों? पुरुषार्थी रूप है तो देह का रूप है, और पुरुषार्थ संपन्न हुआ तो निराकारी स्टेज, फिर शिवलिंग। जो शंकर की साकार मूर्ति है, विग्रह है, वो पुरुषार्थी स्टेज है, और जब पुरुषार्थ संपन्न हुआ तो निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज बन गया, माना क्या बना? देही अभिमानी बना। ज्योति बिंदु की स्टेज में स्थित हो गया। जो निराकारी स्वरूप है उस चित्र का वह लिंग रूप है, जो त्रिमूर्ति के भी ऊपर, त्रिमूर्ति शिव या शिवलिंग। बच्चे इतनी तिक तिक करते रहते, लेकिन बाप का परिचय दो। ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में तो बताते हैं, लेकिन बाप का परिचय देते नहीं है। जब राम की आत्मा शिव समान बन जाती है तो निराकारी स्वरूप हो जाता है। जो लिंग रूप है उसमें हाथ पांव कान नाक आंख है नहीं, क्योंकि आत्मा को उनकी याद ही नहीं है। तो देखो, तुमको तो यह प्यारे से प्यार मिला है, तो प्यार का सागर जो है वो 28-29 के बाद की बात है, जब वो प्रैक्टिकल में शिवलिंग के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा निराकारी स्टेज में, तब वो प्यार का सागर बनेगा। तो 32 गुण जो है वो लागू होंगे, टैली होंगे सारे। जो शंकराचार्य है उनको क्या शंकर मिलता है? वो जो सन्यासी है पहाड़ों पर घूमते रहते, बोलते हिमालय पहाड़ पे कैलाश में शंकर है, तो किसी को मिले है अभी? ये उत्तराखंड में बड़े बड़े पहाड़ है, गंगोत्री जाते हैं, कितना ऊंचाई पे है, तो पहाड़ों पर भटकते रहते हैं। तो उनको वो चैतन्य स्टेज वाला निराकारी स्टेज वाला चैतन्य रूप मिलता ही नहीं, जिसमें बाप ने प्रवेश करके उसे आप समान निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनाया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई सन्यासी होंगे जो ढूंढ रहे होंगे बाबा कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी बच्चे के रूप में जन्म लिया होगा। तो बाबा ने बोला उनको तो मिलता नहीं है वो चैतन्य रूप, वो भटकते रहते हैं। अब देखो, गांधी जी का चित्र था, नेहरू जी का चित्र था, चैतन्य था या जड़ था? चैतन्य था। गांधी जी चैतन्य में हुए, तो देखो कितना प्यारा था, कितना प्यार करते थे। अभी भी बैठ करके उनको याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं कि नहीं याद करते? तो क्या याद करते? जब याद करते तो क्या याद आता है? शरीर ही तो याद आता है ना। अच्छा, बच्चे याद करते तो कहाँ याद करते? क्या याद करते? आत्मा को याद करते, उसका चेहरा मोहरा याद आएगा, देह याद आएगी ना। तो शरीर को याद करते हो, आत्मा तो जाकर के दूसरा जन्म लेती है। नेहरू जी की आत्मा, गांधी जी की आत्मा क्या उसी शरीर में बैठी है जिसको तुम याद करते हो? नहीं, वह तो दूसरा जन्म लेती है। आत्मा अविनाशी है, वह तो चली गई और उसने जाकर के दूसरा जन्म लिया। फिर तुम बाकी किसको याद करते हो? यह मिसाल किस लिए दे रहे बाबा? ये मिसाल इसलिए दे रहे कि जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आता हूं तो मुझे याद कैसे करेंगे? बोला गांधी जी नेहरू जी को याद करते हैं तो शरीर छूट जाता है, फिर शरीर को याद करते रहते हैं।
तो बोला ये मिसाल किसके लिए दे रहे, ये मिसाल इसलिए दे रहे कि जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आता हूँ तो मुझे याद कैसे करेंगे, मेरी एक्टिविटी को कैसे याद करेंगे। जिसको याद किया जाता है उसकी बातें याद आती है कि नहीं, बातें याद आती है, एक्टिविटी याद आती है, तो कैसे याद करेंगे। चोला साकार होगा तभी तो याद करोगे ना। तो मुझे भी शरीर चाहिए, अब वो शरीर तो होते विनाशी, और मैं जिस शरीर में आता हूं वो पतित तन तो है। क्या बोला, मैं जिस शरीर में आता हूं वो पतित तन तो है, अभी विनाशी है, उसके लिए भी बोल दिया। मैं जिस शरीर में आता हूं वो पतित तन तो है, अभी विनाशी है। वो पतित तन रहेगा कि विनाश हो जाएगा, प्रश्न पूछा। क्या बोला, मैं जिस तन में आता हूं वो पतित तन है, वो क्या है, वो अभी विनाशी है। वो पतित तन रहेगा कि विनाश हो जाएगा, पूछा। बोला पतित तन खलास हो जाएगा, जवाब दिया। बोला पतित तन खलास हो जाएगा, और याद की पावर से कैसा बन जाएगा, हिरण्यगर्भ। तो शरीर जो है पतित शरीर वो तो खलास हो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो याद की पावर से हिरण्यगर्भ, हिरण्य माने सोने को कहा जाता है, सोने का गर्भ। तो गर्भ में क्या होता है, अरे गर्भ में कुछ होता है कि नहीं, हाँ बच्चा होता है। और बच्चे में क्या क्या होता है, बच्चे में आत्मा होती है और बच्चे का शरीर भी होता है। लेकिन यहां तो बाप तुम्हारा आत्मा है कि शरीर है, आत्मा है। आत्मा है तो कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि है, कि मन भी है, मन नहीं है, उसको तो कोई चंचल मन होता ही नहीं। क्या है, बस कहेंगे बुद्धिमानों की बुद्धि चैतन्य है। तो ठीक है, तुम जिसे याद करते हो भक्ति मार्ग में भी, वो क्या शिव को याद करते हो, शिव को याद करते हो कि जिसमें प्रवेश करते उसे आप समान बनाते, निराकारी बनाते, निर्विकारी बनाते, निरंकारी बनाते, उस निरंकारी स्वरूप में उसका पाठ बजाए उसको याद करते हो। निरंकारी होगा तो प्रेम का सागर होगा, या निराकारी होगा तो प्रेम का सागर होगा। कब होगा, हाँ निराकारी होगा तो प्रेम का सागर होगा, और सदाकाल होगा या कभी कभी होगा, सदाकाल होगा। तो फिर ये जो गांधी जी को याद करते, नेहरू जी को याद करते, उनके चित्र को, जड़ चित्र को याद करते, इसको क्या कहेंगे, जो जड़ चित्र को याद करते। गांधी जी ने तो शरीर छोड़ दिया, नेहरू जी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने पूछा इस जड़ चित्र को याद करेंगे, इसको क्या कहेंगे, कहेंगे भूत के पुजारी, भूत पूजा। समझ रहे। और बोला इस वाणी में कि जिस पतित शरीर में आते हैं वो पतित शरीर भी खलास हो जाता है, फिर वो हिरण्यगर्भ बनता है। बोला याद के इससे। तो बोला उनके जड़ चित्र को अगर याद करते हो तो भूत की पूजा करते हो, कहेंगे भूत के पुजारी। बाबा ने बोला इस ब्रह्मा का भी शरीर याद नहीं करना है। और ब्राह्मणों की, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा शरीर से लगाव लग गया कि आज भी ब्रह्मा बाबा के बड़े बड़े फोटो रखते हैं, बड़े बड़े हॉल्स में छत इतने ऊंचे फोटो बनाते और ब्रह्मा के देह को याद करते रहते। तो भूत पूजा कहेंगे या भगवान को याद कर रहे, भूत पूजा। और एडवांस पार्टी में उन बेसिक ब्राह्मणों के भी बाप बैठे हुए हैं यहाँ बीज रूपी दुनिया में। बात आई कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से शरीर को छोड़ दिया। तो पतित शरीर को छोड़ा ना,
तो वो पतित शरीर जड़ चित्र हुआ या नहीं हुआ? उसको याद करेंगे तो भूत की पूजा करेंगे, भूत पुजारी कहेंगे। पूजा करते रहते, किसकी जाकर करते? शरीर की करते। अब आत्मा तो निकल गई ना, तो शरीर भी जाकर के खत्म हो गया, उनकी भी जाकर के पूजा करते। अब वो शरीर तो विनाशी, और तुम जिसको क्या याद करते हो, तुमको तो पता चल गया ना तुम किसको याद करते हो। किसको याद करते हो? ऊपर वाले को याद करते हो, बिंदु को, निराकार को याद करते हो। हाँ, हम तो अविनाशी बाबा को याद करते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमारी में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो अव्यक्तवाणी में क्या आया? बच्चे तो रोने लगे, बाबा चले गए, बाबा चले गए करके। बाबा ने बोला, बाबा चले गए ये कह के अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान से चेंज करते हो, वैसे बाप ने भी अपना सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही साधारण है, वही पहनावा है। तो बोला, किसको याद करते हो? ऊपर वाले को याद करते हो, बिंदु को, निराकार को याद करते हो। हाँ, तुम अविनाशी बाबा को याद करते हो ना। सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी चीज अविनाशी नहीं है। अविनाशी सिर्फ एक शिव बाबा है। तो क्या स्थूल शरीर से अविनाशी है? प्रश्न पूछा। बोला, शिव बाबा जो अविनाशी है, क्या स्थूल शरीर से अविनाशी है? क्या जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? जन्म मरण के चक्कर में आता है। स्थूल शरीर तो छूटता है ना उसका। तो बाबा ने बोला कि शिव बाबा जो है वो अविनाशी है, उस अविनाशी बाबा को याद करो। तो बोला, स्थूल शरीर तो जन्म मरण के चक्कर में आता है। आता है कि नहीं आता है? अरे लेकिन वो सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना। क्या बोला? सूक्ष्म शरीर तो इस दुनिया में सदा काल कायम रहता है। कब छूटता है? तब छूटता है जब आत्मा बनते हैं बीज रूप, जिसको कहते हैं अंडा। तो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है और स्थूल शरीर भी छूट जाता है। जब अंडा बनेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी, कंप्लीट आत्मा बनेंगे, तो सूक्ष्म शरीर रहेगा या छूट जाएगा? है? छूट जाएगा। देहाभिमान का शरीर है, लेकिन वो जो परमात्मा पाठधारी है, उसका सूक्ष्म शरीर कभी भी खलास नहीं होता है। ये तो बात बोला, राम की आत्मा 2018-19 में क्या बन गई? शिव समान बन गई। तो शिव समान बन गई तो उसका सूक्ष्म शरीर तो खलास होना चाहिए, वो तो देहाभिमान का शरीर है। लेकिन उसके लिए बोला 5000 साल के ड्रामा में उस साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी, 100% आत्मिक स्थिति में 100% देहाभिमान की अवस्था में, तो उसका सूक्ष्म शरीर कभी खलास नहीं होता है। तो बताया, फिर तो ब्रह्मांड में निवास करते हैं। क्या बोला? सूक्ष्म शरीर तो इस दुनिया में सदाकाल कायम रहता है। स्थूल शरीर तो छूट जाता है। कब छूटता है? देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब छूटता है? तब छूटता है जब आत्मा बनते हैं बीज रूप। क्या बोला? कब छूटता है स्थूल शरीर? जब आत्मा बनते हैं बीज रूप, जिसको कहते हैं अंडा। तो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है और स्थूल शरीर भी छूट जाता है। तो बताया, फिर तो ब्रह्मांड में निवास करते हैं। वह तो भूत की पूजा करते हैं। इसको बोला, वह तो भूत की पूजा करते हैं। जब वही तो बच्चे होंगे ना एडवांस पार्टी के अंदर, जिनके बुद्धि में बात ही नहीं बैठती है। ये वाणी अच्छे से सुनो, कितना नंबर की वाणी है?
2757, अच्छे से सुनो। बोला सूक्ष्म शरीर तो इस दुनिया में सदाकाल कायम रहता है। किसका? वो जो नंबर 1 राम वाली आत्मा है उसका सदाकाल कायम रहता है। जब आत्मा बनते हैं बीज रूप, किसको कहते हैं? अंडा, तो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है और स्थूल शरीर भी छूट जाता है। तो बताया फिर तो ब्रह्मांड में निवास करते हैं और वह तो भूत की पूजा करते हैं। कब्र बनाई हुई है, कब्र बनाते या समाधि बनाते? बनाई हुई है, देखो वहां से आते रहते, आकर के उस कब्र पर फूल चढ़ाते। अरे किसके ऊपर चढ़ाते? ये तो शरीर 5 तत्व तो खलास हो गए। माता जी जैसे कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हैं ना, वो शूटिंग करते हैं मुसलमानों में, ऐसी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में भी होती है। कब्र बनाते, समाधि बनाते और फिर उसके ऊपर फूल चढ़ाते रहते। इसकी शूटिंग यहाँ होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो ये शरीर तो 5 तत्व तो खलास हो गए, तत्व तत्व में मिल गया। किसको पूजा करते हैं? मिट्टी की पूजा करते हैं ना। कब्र क्या है? जिसमें मुर्दा गाड़ा गया, वह भी मिट्टी है। तुम किसको याद करते हो? विनाशी को याद करते हो या अविनाशी को याद करते हो? जो शरीर छूट गया उसको याद करना है क्या? गीता में कहा है ना, नासते विद्यते भाव, जो सत्य होता है उसको कभी खलास नहीं होता है। तो क्या सेवकराम यज्ञ के आदि में सत्य नहीं था? सत्य था, फिर भी शरीर तो छूट गया ना। तो खलास क्या नहीं होता? नासते विद्यते भाव, वो सत्य क्या खलास नहीं होता है? उसकी आत्मा जो सत्य है, या उसका जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन बुद्धि भी है, 23 तत्वों का सार है। तो बोला जो सत्य होता है उसका कभी खलास नहीं होता और जो झूठ होता है वो खलास हो जाता है। तो बताया एक ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसे मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं। लेकिन मुकर्रर रथ साकार या निराकार या सूक्ष्म शरीरधारी, किसमें? मैं एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं। तो पूछा बाबा ने, साकार या निराकार या सूक्ष्म शरीरधारी, किसमें? साकार होता है ना। और साकार में किस लिए प्रवेश करता हूं? उसको सदाकाल व्यक्त रहने के लिए या अव्यक्त बनाने के लिए? अव्यक्त बनाने के लिए। तो ये शरीर तो चला जाता है, प्रवेश शरीर में करेगा उसको अव्यक्त बनाने के लिए। तो बोला ये शरीर तो चला जाता है, ये स्थूल शरीर, ये कोई बैठा थोड़ी रहता है। हाँ, सिर्फ चित्र बनाकर यादगार बनाइए भाई। नेहरू की यादगार ऐसे जैसे यादगार होती है ना। अब देखो कितने शिव के मंदिर है, तो सबसे बड़ी यादगार शिव की होती है ना। शिव की होती है या शिव समान की होती है? किसकी होती है? जो शिव समान बनता है उसकी यादगार होती है जो मंदिरों में, या शिव की होती है? शिव की याद से बना या कोई देहदारी के याद से बना? वो शिव समान शिव की याद से बना। तो सबसे बड़ी यादगार पहले शिव की, जब सोमनाथ का मंदिर बना था तो उसमें यादगार दिखाई। हाँ, पत्थर का लिंग दिखाया और क्या दिखाया? उसमें हीरा दिखाया, हीरो पाटधारी की यादगार है। तो पत्थर ना, तो क्या मैं पत्थर हूं? पत्थर तो नहीं हूं, परंतु जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो क्या बनता है? पत्थर बुद्धि बनता है, आखिरी जन्म में बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि मेरे तो बच्चे आत्माएं, जो बच्चे हैं आत्माएं, वो भी पतित बन जाते हैं। तो बाबा ने मुरली में बोला है, बाप विदेशी है नहीं, बाप विदेशी बनकर आया हुआ है। अगर विदेशी बनकर ना आए तो तुम बच्चों से मिलन मेला भी नहीं मना सके। तो बोला मनुष्य सृष्टि का बीज है, क्या वो सिर्फ सदा आत्मा बनकर के रहता है? नहीं रहता है।
वह आत्मा भी है, शरीर भी है। इसलिए भक्ति मार्ग में गाया जाता है कि एक ही रूप है शंकर का, जिसे न किसी ने मरते हुए देखा न जन्मते हुए देखा। उनके माँ बाप का नाम किसी को पता नहीं। तो देखो सोमनाथ का मंदिर गाया हुआ है। सोम माना चंद्रमा, चंद्रमा को नाथा, नाथा माना कंट्रोल किया। तो चंद्रमा को क्यों कंट्रोल किया? क्योंकि वह जो चंद्रमा है ना आसमान में, उसका मिसाल दिया जाता है मन के साथ। चंद्रमा मन का सूचक है, चंचल मन, हनुमान के साथ। तो ये मिसाल क्यों देते हैं? क्योंकि बहुत चंचल है। अभी एक सेकंड में यहाँ तो एक सेकंड में पता नहीं कहाँ घूम जाता है। मन घूमता है कि नहीं चारों तरफ दुनिया में। तो बताया उस चंचल मन को नाथ लिया तो उसकी यादगार में यह दुनिया दिखाई जाती है। ये जो दुनिया है इसका उदाहरण अश्वत्थ वृक्ष से। अश्व माना मन रूपी घोड़ा और स्थित माना स्थित कर दिया। ऐसा अश्वत्थ रूपी वृक्ष जो एक बार स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, तो उस वृक्ष में चाहे कितने भी बच्चे पैदा हो, कितने बच्चे पैदा होते, 500-700 करोड़ आत्मा रूपी बच्चे जन्म लेते हैं। संगम युग में लेते। अभी मानसी सृष्टि की बात है ना, कोई स्थूल बात नहीं है। तो जब वो मन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा तो मानसी सृष्टि तैयार कर देता है। मन के संकल्पों से ढेर सारे बच्चे पैदा कर देता है। तो बोला जो अश्वत्थ वृक्ष यादगार है सोम की, चंद्रमा की, उसको नाथा गया। तो किसने नाथा? ऊपर वाले ने नाथा। ऊपर वाला नाथेगा, उसको मन होता है, बुद्धि को कंट्रोल करता है। जो ऊपर वाला है वो तो बुद्धि को कंट्रोल करता है। इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनती है, उसको याद किया तो क्या बने? नंबरवार बुद्धिमान बने। तो जो सोमनाथ मंदिर बनाया हुआ है वह गाया हुआ है और बच्चों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। क्या पढ़ा हुआ होगा? क्या था हिस्ट्री में? मोहम्मद गजनवी वो आया और उसने सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा? 16 बार लूटा, 16-17 बार। और शिवलिंग तोड़ दिया, उसमें से हीरा निकाल लिया, और जो मूर्ति थी बाजू में रखी हुई शंकर की उसको भी तोड़ करके अपना जो दरवाजा है उसकी सीढ़ियों के ऊपर डाल दिया उल्टा करके। कितनी बेइज्जती कर दी। किसकी बेइज्जती की? मैं जिस साकार मुकर्ररत में आता हूं उसकी बेइज्जती की। उसने क्या बिगाड़ा? अरे बेइज्जती कोई क्यों करेगा? उसने क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा होगा कि नहीं? बोला पोलपट्टी खोल दी। किसकी पोलपट्टी खोल दी? मोहम्मद गजनवी, जिसको बाप मानता था मोहम्मद को, उसकी पोलपट्टी खोल दी। मुस्लिम धर्म का संस्थापक कौन है? मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। और मोहम्मद गजनवी ये उसके बाद आया। पहले धर्म स्थापन होता है फिर राजा स्थापन होती है। तो मोहम्मद जो है, मोहम्मद गजनवी, उसका बाप कौन हो गया? प्रॉफिट मोहम्मद। मोहम्मद पैगंबर उसका बाप हुआ ना। तो बाबा ने बोला अरे वो मोहम्मद गजनवी ने वो शंकर को जो मूर्ति है उसको सीढ़ियों में उल्टा टांग के उसके ऊपर चल के जाता था पैर देके। तो बाबा ने बोला उसने कुछ बिगाड़ा है क्या? उसका इतनी बेइज्जती करता है। तो बाबा ने बोला हाँ बिगाड़ा है तभी तो बेइज्जती करता है। इसने बिगाड़ा होगा। संगम युग में जो राम की आत्मा है उसने जरूर बिगाड़ा होगा। संगम युग में भी बिगाड़ा होगा और ब्रॉड ड्रामा में भी जरूर बिगाड़ा होगा उसका। बिना हिसाब किताब अगर बना नहीं तो कोई ऐसे कर ही नहीं सकता, जरूर हिसाब किताब है। तो बाबा ने बोला क्या बिगाड़ा? बोला पोल पट्टी खोल दी। किसकी पोल पट्टी खोल दी? वो मोहम्मद गजनवी ने, जिसको अपना बाप माना प्रॉफिट मोहम्मद को,
उसकी पोल पट्टी खोल दी, पोल पट्टी उनके बाप की खोल दी। वह जब आते धर्म पिता है तो उनका मूल बाप मोहम्मद ने भी उसको फॉलो किया। पहले पहले उसने इस्लाम धर्म को फॉलो किया, बाद में विरोध किया ना। मुसलमान क्या करते हैं, अपने बाप का भी विरोध करते हैं। इस्लाम उनका बाप है ना। पहले मोहम्मद इस्लाम में ही जन्म लिया ना, फिर क्या करता है, बाप का विरोध करता है। तो सारी पोल पट्टी खोल दी। तो यहां कोई पाटधारी होगा या नहीं? एडवांस पार्टी में बीज रूपी दुनिया में कोई मोहम्मद का भी बापों का बाप होगा या नहीं? यहां पे होगा। तो उन्होंने क्या की, हिंसा की। और हिंसा कौन सी होती है संगम युग में? इंद्रियों से हिंसा की और हिंसा करना सिखाया सारी दुनिया को। इसलिए उन्होंने कितना भी हिंसा के आधार पर अत्याचार किया दुनिया में, लेकिन विश्व की बादशाही ले नहीं सकती। ये सोमनाथ मंदिर को लूटा तो उन्होंने क्या लूटा था, क्या चीज लूटी थी? स्थूल धन संपत्ति लूट के लेके गए ना। कलयुग में जो पृथ्वीराज चौहान है, हाँ उसकी लाश को भी ऐसे ही मोहम्मद गोरी के जो भी उन्होंने भी अफगानिस्तान में वहाँ पे जाके गाड़ा, उसको चप्पल मारते हैं। हाँ, पृथ्वीराज चौहान को, वो जो मोहम्मद घोरी था, उसने बाद में उसकी लाश लेकर अफगानिस्तान में कहीं उनके जो भी करवा है दफना दिया था उनको। दफना दिया था। और वहाँ पर जो है उसके जो भी आता है उनके बजाय चप्पल मारेगा, चप्पल से मारते। तो बोलते हैं कि कोई भारत का कोई एक राजपूत राजस्थान का, वो जाकर के उधर से उसने कुछ लेकर आ गया, उनकी अस्थियाँ लेकर के आ गया। अच्छा, डाकू को मारा था। अभी कितनी सच्चाई है पता नहीं। तो स्थूल धन संपत्ति लूट कर लेके गए सोमनाथ मंदिर से। वो संपत्ति लूटी जो मैं आकर के देता हूँ। नहीं तो हिस्ट्री में पढ़ा होगे कि ऊंटों पर भर भर के एकदम सारा सामान लेके गए थे, जवाहरात, पत्थर, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सारा भर भर के लेके गए। तो यहाँ कौन सी संपत्ति लूटी? ज्ञान धन संपत्ति लूटते हैं, लूटपाट करते हैं। ऐसा नहीं कि खुद की कमाई है उनकी, खुद ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, है ना। खुद की ज्ञान की कमाई नहीं। देखा इनके पास ज्ञान धन की संपत्ति बहुत है। छल छिद्र कपट से पहले दोस्ती बनाएंगे और फिर सारी संपत्ति लूट लेंगे। सोना भी इतना नहीं जितना जवाहरात लेके गए, क्योंकि वो तो सोने से भी जास्ती महंगी चीज है ना। तो इतने तुम्हारे पास जवाहरात थे जो बाप तुमको देते। बाप तुमको स्थूल जवाहरात नहीं देते, तुमको ज्ञान रतन देते। तो जो तुम इतने ज्ञान रतन लेते हो, धारण करते हो, तो बाबा ने क्या बोला, ये जो ज्ञान रतन है ये तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। दुनिया की सारी धन संपत्ति जो है वो तुम्हारे कदमों में आ जाएगी आगे चल के। स्थूल धन संपत्ति भी, जितने बड़ी ज्ञान की धन संपत्ति जिसके पास होगा, ये दुनिया का सारा स्थूल धन भी उसके पास आता जाएगा। तो बोला बाप तुमको ज्ञान रतन देते, तो तुम इतने ज्ञान रतन लेते हो, धारण करते हो, ये ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल जवाहरात बन जाते। और जितना यह धारण करते उतना प्राप्ति करे। तो बाबा तुमको किसमें वजन करते? वाणी की शुरुआत में बात आई ना कि जैसे बड़े बड़े राजाओं को वजन करते प्लेटिनम, सोना, जवाहरात में, तो बाबा तुमको किसमें वजन करते? ये ज्ञान रत्नों से वजन करते। वो तो गुरु लोग होते हैं, वो हीरे जवाहरात, रुपया, पैसा, सोना चांदी में वजन करते। और बाबा तुम्हारा नंबरवार सबका वजन करते। फिर मालाएं तैयार होती है, किसमें वजन करते? ज्ञान रत्नों से तुम्हारा वजन करते कि तुम कितने वजनी हो, तुम्हारे अंदर कितने ज्ञान रत्न भरे हुए। अब जो जितना ज्ञान रत्न भरता है वो उतना बड़ा साहूकार बनता है। समझ में आया? तो माला में अगर ऊंच नंबर लेना है
तो ज्ञान रत्न भी धारण करने पड़ेंगे, उतना बड़ा साहूकार बनेगा ज्ञान रत्नों का। ओम शांति।